ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बांकीपुर का रिजल्ट सिर्फ एक विधायक चुनेगा या बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा? क्या ये चुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई सरकार पर जनता की पहली बड़ी मुहर साबित होगा? और क्या प्रशांत किशोर की नई राजनीति को पहली बार जनता से असली मंजूरी मिलने वाली है? दरअसल बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। वजह है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव। पहली नजर में ये सिर्फ एक विधानसभा सीट लग सकती है, लेकिन राजनीतिक मायने से कई बड़े हैं। इस चुनाव के रिजल्ट से नई सरकार की स्वीकार्यता, भाजपा के नए नेतृत्व की ताकत और प्रशांत किशोर की राजनीतिक जमीन, तीनों का एक साथ आकलन होगा। दरअसल बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले की तुलना में ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के लिए ये पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस सीट पर पूरा जोर लगाया है। ऐसे में अगर भाजपा ये सीट आराम से बचा लेती है तो इसे जनता का भरोसा और नई सरकार के कामकाज पर शुरुआती मुहर माना जाएगा। लेकिन अगर भाजपा जीत तो जाती है, मगर जीत का अंतर काफी कम हो जाता है, तब विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ नाराजगी के संकेत के तौर पर पेश करेगा। और अगर कोई बड़ा उलटफेर होता है तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीति पर भी साफ दिखाई देगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। पिछले कुछ वर्षों से वो खुद को बिहार की पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने जन सुराज अभियान शुरू किया, पूरे बिहार में पदयात्रा की और लोगों के बीच नई राजनीति का संदेश देने की कोशिश की। लेकिन अब पहली बार उनकी राजनीति की असली परीक्षा चुनावी मैदान में हो रही है। अगर जन सुराज इस चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करता है या मुकाबले को कांटे का बना देता है, तो ये संदेश जाएगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि जमीन पर भी राजनीतिक ताकत बनते जा रहे हैं। लेकिन यदि प्रदर्शन कमजोर रहता है तो उनके संगठन, जनाधार और वैकल्पिक राजनीति के दावों पर सवाल उठ सकते हैं। यही वजह है कि बांकीपुर का परिणाम सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं रहेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि बिहार की जनता अब भी पारंपरिक दलों के साथ खड़ी है या फिर नए विकल्प को मौका देने का मन बना रही है। अब बात मतगणना की। वोटों की गिनती 3 अगस्त सोमवार यानी कि आज सुबह 8 बजे पटना के एएन कॉलेज परिसर में शुरू हो गई है। करीब 1,30,000 वोटों की गिनती 14 टेबल पर लगभग 30 राउंड में होगी। दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है। इस चुनाव में कुल 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के नजरिए से देखें तो इस चुनाव पर इसलिए भी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला बड़ा जनमत माना जा रहा है। अगर भाजपा मजबूत प्रदर्शन करती है तो सरकार और संगठन दोनों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं विपक्ष इसे 2027 की रणनीति से जोड़कर देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव उनके लंबे अभियान की विश्वसनीयता की परीक्षा है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति 2 ध्रुवों के बीच रहेगी या कोई तीसरा विकल्प भी मजबूत होगा, इसका शुरुआती संकेत भी इसी रिजल्ट से मिल सकते हैं। यानी आने वाला फैसला सिर्फ बांकीपुर का नहीं होगा बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाला संदेश भी माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस चुनाव के रिजल्ट बिहार के भविष्य के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? पहला पहलू यह है, अगर भाजपा अपना ये किला बचा लेती है तो माना जाएगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली और सरकार की शुरुआती फैसलों पर जनता का अटूट भरोसा बरकरार है। इससे भाजपा के नए नेतृत्व का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अगर जीत का अंतर बहुत कम रह जाता है या कोई अप्रत्याशित रिजल्ट आता है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष के रूप में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरा सबसे अहम पहलू है प्रशांत किशोर की वैकल्पिक राजनीति का भविष्य। बिहार में दशकों से मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर का जनसुराज एक तीसरे कोण के रूप में उभरा है। इस चुनाव का परिणाम ये साफ संकेत देगा कि बिहार के आम लोग जातीय और पारंपरिक समीकरणों से अलग हटकर क्या नई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि बांकीपुर से निकलने वाला संदेश न केवल पटना के सियासी गलियारों में बल्कि पूरे बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में
फैसला सुनाती है। क्या भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीति की मजबूत शुरुआत करेंगे या फिर रिजल्ट कोई नया राजनीतिक संदेश देने वाला है?